समाज में यदि आप विष फैलाएंगे, समाज को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तोड़ने का यदि प्रयास करेंगे, उसमें आप द्वेष फैलाएंगे, तो नतीजे जो हैं वो किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। भले ही आप आज एक इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके परिणाम जो हैं बड़े घातक हो सकते हैं। बुधवार को पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा मुंढाल पहुंची। गांव में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। शहीद पार्क के सामने उन्होंने लोगों को संबोधित किया और आपसी भाईचारे और सद्भाव की बात पर जोर दिया। इसके बाद वह भवानीखेड़ा हलके के अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। मुंढाल से तालू जताई के बीच का रास्ता नापते वक्त उन्होंने प्रथम गूंज चैनल से खास बातचीत की। इस दौरान बातचीत में उन्होंने इशारों में काफ़ी बड़े संकेत दिए। आप खुद सुनिए उन्होंने प्रथम गूंज से बातचीत में क्या कुछ कहा। बृजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसी यात्रा के बारे में जानते हैं। पिछले लगभग 1 महीने से सड़कों पे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है? भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो जो सद्भाव यात्रा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रथम गूंज के सभी देखने वालों को मेरी राम राम जी और पूर्व की बधाई जी। जो हमारी यात्रा है वो 1 महीने का सफर तय कर चुकी है और जो प्रथम चरण है हमारा, जिसमें 14 हल्के सड़कों से यात्रा जानी है जी, उसका आज ये 14वां हल्के की शुरुआत है भवानीखेड़ा। कल इसका समापन हो जाएगा जी डूंगर गाँव में। और अभी तक का जो अनुभव रहा है बहुत ही संतोष देने वाला है, क्योंकि जब हमने यात्रा शुरू की थी तो स्वाभाविक सी चीज़ है, आदमी के मन में शंकाएं होती हैं जी कि किस प्रकार से लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे जी, हमारी बात पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब हमें इस 1 महीने में ये ज़रूर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोग हमारी बात सुन भी रहे हैं, उस पर चर्चा भी हो रही है और उससे हमें लगता है कि इसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा आने वाले समय। एक किसान नेत्री को मैं सुन रहा था, वो यूँ कह रहे थे कि सद्भाव की जरूरत तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ही है, तो इस कटाक्ष पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है जो एक यात्रा जिसका उद्देश्य ही सिर्फ सद्भाव है, उसको लेके भी उसमें अगर आदमी मीण में एक निकाले तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। हम किसी प्रकार की गुड़ राजनीति नहीं कर रहे यहाँ पे, हम सिर्फ एक संदेश लेके चले हैं सामाजिक तौर पे। वो बात ठीक है कि उसका एक राजनीतिक पहलू भी है जी, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि कांग्रेस को और मजबूती मिलती है और हमारी यात्रा की अगर उसमें भूमिका रहेगी तो स्वाभाविक सी चीज़ है जिस संदेश को लेके हम चले हैं आपसी भाईचारे को मजबूत करने का, तो उसको भी बल मिलेगा और पार्टी को भी फायदा होगा। तो बाकी कोई अपनी टिप्पणियां देता रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी स्पीच में पीछे अब कह रहे थे कि कुछ हमारे वाले ही इस तरह की जो बोलचाल है बीच में निकालते रहते हैं, नेक निकालते हैं। नहीं, वो लोग कौन है? थोड़ा सा बताएं। हमारे वालों से मतलब कोई पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं से नहीं था जी। वो जैसे आपने भी नेत्री का जिक्र किया, मुझे नहीं पता आप किसका जिक्र कर रहे थे, तो इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, तो हमारे तो सारे हमारे वाले हैं तो लेकिन जो मैंने कहा था वो यही था कि सद्भाव के संदेश से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है, या सद्भाव का संदेश लेकर तो यात्रा जा रही है, उससे किसी को क्या आपत्ति या उसमें क्या कमी निकालते हैं, अब वो वही जाने उनके क्या कारण है। आप भी एक अधिकारी रहे हैं बड़े स्तर पे, और पिछले दिनों जो सुसाइड्स हुए वो आपकी नज़र में होंगे, क्या कहेंगे इस सुसाइड्स के जो मामले हुए हैं पिछले दिनों? नहीं, बहुत ही क्या बोलूँ, दुर्भाग्य की बात तो है ही, लेकिन ये जो यात्रा का संदेश है ना, वो इन इंसिडेंट से और उभर के सामने आता है कि आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है, आप उसमें जहर घोलने में जो प्रयास आपका है वो आज आपका प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के शीर्ष पे भी दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो भाई पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या थी उसका पूरा एक बैकग्राउंड है, कई सालों का एक सिलसिला है जिससे वो त्रस्त होके, हालांकि मैं सुसाइड को कभी उसमें सहमति नहीं जता सकता मैं, लेकिन उसका जो पृष्ठभूमि है उसकी सुसाइड की, वो अपने आप में वही चीज़ दिखाती है जिस चीज़ को हम लेकर इस यात्रा में निकले हैं कि समाज में यदि आप विष फैलाएंगे, समाज को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तोड़ने का यदि प्रयास करेंगे, उसमें आप द्वेष फैलाएंगे, तो नतीजे जो हैं वो
किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। भले ही आप आज एक इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके परिणाम जो हैं बड़े घातक हो सकते हैं। अच्छा, इस यात्रा का जो मकसद है वो क्या है? मतलब मछली की आग की तरह निशाना क्या है इस बहाने से आपका? आज में भाईचारा बना रहे, सामाजिक एकता जो है वो बनी रहे। राजनीति आप कुछ भी करें, राजनीतिक मत आपका कुछ भी हो, वोट आप किसी को भी दें, किसी भी विचारधारा के आप समर्थक हों, लेकिन ये सुनिश्चित करना सबका फर्ज है कि हमारा जो समाज का ताना बाना है, जो सारा इस 36 बिरादरी के इर्द गिर्द बुना हुआ है सामाजिक ताना बाना देहात का खास तौर पे, उसमें बिखराव नहीं आना चाहिए। ये संदेश लेकर हम इस यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं। अच्छा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रूटीन आपका क्या रहता है, थोड़ा सा वो भी बताएं। रूटीन तो यही है जी, अपना आम तौर पे हम 2 दिन में एक हल्के को कवर करते हैं। यात्रा निकलती है 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र उन 2 हल्कों का होता है। तो सुबह करीब 10 बजे के आसपास या 9:30 जैसा भी है शुरुआत होती है, और शाम को कई बार 5 बजे भी ख़त्म हो जाता है, कई बार रात के 8 बजे तक भी चल जाता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि यात्रा का उस दिन का सफ़र कितना लंबा है। जैसे आज की जो यात्रा है, ये क्योंकि बड़े बड़े गांव हैं सारे, तो इसमें सफ़र भी लंबा है, और वही बात है, सारा दिन चलेगी और उसके बाद उसका समापन होगा, और कल फिर भवानी खेड़ा से शुरू करेंगे। अच्छा, सीएम के पिछले 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं देखता उनके कार्यकाल को। जो 10 साल का कार्यकाल पहले चल रहा था, ये कार्यकाल भी वैसा का वैसा ही है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि प्रदेश में जो माहौल था, बीजेपी ने खुद ये नहीं सोची थी कि तुम्हारी सरकार कभी बन सकती है, इसलिए लोगों को उन्होंने कोई वादा नहीं किया हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि हम बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए ये चीज़ें करेंगे, या बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार लायक बना सकें उसकी कोई सुविधा बनाएंगे। कोई काम नहीं, किसान के ऊपर कोई काम नहीं। हमारे एससी समाज के साथ या बैकवर्ड जो हैं, सिर्फ उसकी वो करते हैं, कहने की बात है, पुख्ता तौर पे कुछ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सबके सामने है। जब जींद में था, जींद में व्यापारी वर्ग जो था, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा स्वागत करने में कैसे आए हुए हो? बोले जी, इतनी अराजकता या लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति या तो 2004 से पहले थी, और या पिछले 2-3 साल से। और आखिरी में ये बात जरूर कहना चाहूँगा, इस बार जो भारी बारिश से नुकसान हुआ खेती का, सिर्फ उसको ये कह के टाल देना कि ये फ्लड उस तरह का नहीं है कि कोई नदी टूटी हो या कोई कनाल गिरी हुई हो, सिर्फ भारी वर्षा की वजह से उदासीनता है। जो कांग्रेस की ये हालत रही, आते आते सरकार रह गई, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्यों कांग्रेस की हालत हुई? नहीं, वही 2 चीज़ें। पहला, जो एक समाज में विघटन पैदा करने में कुछ हद तक बीजेपी कामयाब रही, वो कारण, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का संगठन बहुत ज़रूरी था। कांग्रेस के पास नेता थे, वर्कर थे, लोगों का साथ था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस तरह की चीज़ का मुकाबला करने के लिए आपको ग्रास रूट्स तक संगठन चाहिए, और हमारा संगठन सिर्फ प्रदेश तक सीमित था, वो जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पे नहीं बना था पिछले 10-12 साल। उसकी कमी जो थी, उसकी वजह से हमारा कारण तो और भी 36 कारण है, हर व्यक्ति के अपने हो सकते हैं, हर इलाके के अपने हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े 2 कारण हमको ये लगे। छोटू राम के वंशज आप हैं, जो युवा लोग हैं वो नहीं जानते आप किस तरह से वंशज हैं, इस वंशावली के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए सर, छोटू राम के 2 बेटियां थी जी। बड़ी थी श्रीमती भगवान देवी और छोटी थी श्रीमती राम प्यारी जी। तो राम प्यारी जी जो थी वो बचपन से अंधी थी, तो वो मेरी बड़ी दादी के साथ ही रहती थी जी। और भगवान देवी जी के एक पुत्र था, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उनका भाग्य, मैं लड़का हूँ और मेरी बहन है, तो वंशावली तो ये। जी 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 जी। अच्छा, अंत में जो हरियाणा के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? संदेश हमारा यही है कि ऐसी शक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जो सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए या अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज में तोड़ फोड़ करने का प्रयास करें।
क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक इलेक्शन की हार जीत तक नहीं रुकती, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत दूरगामी होते हैं, और वो खासतौर पर जो हमारा युवा है उसको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं जिनसे कभी शासन प्रशासन या समाज का विकास नहीं होता या प्रदेश का विकास नहीं होता, उसके लिए समाज का विकास भी तभी हो सकता है यदि उसमें सद्भावना बनी रहे। पिछले दिनों कुदरत जो आपकी बेटी है वो भी नजर आई थी इस यात्रा में, तो क्या मकसद है आगे कुदरत को भी हम आपकी तरह राजनीति में देखेंगे? अरे यार बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, उनका पिताजी यात्रा पर निकला हुआ है, बीच बीच में आ जाते हैं रौनक देखने। उस दिन कुदरत भी आई थी, मेरा बेटा भी था, मेरी वाइफ भी थी, आज भी आए हुए हैं। तो उसमें कोई राजनीति ना पड़े आप। जी 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 वो सिर्फ एक पारिवारिक प्रेम के नाते आए हुए हैं। जी। तो ब्रिजेंद्र सिंह को आपने सुना और सद्भाव यात्रा पे पिछले 1 महीने से निकले हुए हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें।